हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन विकास मैथ एकेडमी। तो स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था, एक्सरसाइज 1E हमने क्या किया था, सॉल्व करा दिया था। ठीक है, तो अगर वो वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है या प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। मैंने हर एक वीडियो का प्लेलिस्ट अरेंज करा दिया है, वहाँ से कोई भी इजीली कोई वीडियो पे जाके जंप कर सकते हैं और अच्छे तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1F जो है कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर लास्ट जो आपका दिया रहेगा, टोटल क्वेश्चन एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। कैसे दो रेशनल नंबर के बीच में हम रेशनल नंबर फाइंड करते हैं, एक या एक से अधिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, 8 के बाद क्लास 9 के लिए नवोदय विद्यालय या CHS या सैनिक स्कूल के लिए भी क्या करते हैं, फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है रेशनल नंबर से कि फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन दीज टू रेशनल नंबर। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे तरीके से देखिएगा, आसान है, समझ लेंगे। देखिए, उसको पहले हम यहाँ पे कंसेप्ट बता देते हैं, उसके बाद से एक्सरसाइज सॉल्व करा देंगे, अच्छे तरीके से पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, सपोज कर लीजिए यहाँ पे, सपोज टू रेशनल नंबर बी x and y सच दैट y जो क्या है, ग्रेटर है x से। y जो है दूसरा रेशनल नंबर क्या है, एक दूसरा रेशनल नंबर है, x से ग्रेटर है। ठीक है, then the rational number between x and y, x और y के बीच में जो रेशनल नंबर लाई करेगा वो कितना होगा, इज 1/2 इंटू x प्लस y। बस यही होता है। दो रेशनल नंबर x एंड y है, जहां पे y रेशनल नंबर क्या है, ग्रेटर है। तो इन दोनों के बीच में हम रेशनल नंबर पूछे क्या होगा, तो क्या करिए, दोनों रेशनल नंबर को सम करके 2 से डिवाइड करेंगे, तो इनके बीच का रेशनल नंबर आएगा। क्या आएगा, बीच के रेशनल नंबर आएगा। सपोज दैट ये x है, ये y है, तो हम बोले कि बीच का रेशनल नंबर क्या होगा, ये बीच का रेशनल नंबर जो होगा x प्लस y बाई 2, यही होगा। और इन दोनों से क्या होगा, छोटा ही तो होगा, बीच में लाई कर रहा है, तो ये होता है बीच का रेशनल नंबर फाइंड आउट करें तो x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो रेशनल नंबर बीच का आ जाता है। तो ये होता है स्टूडेंट फार्मूला। आई होप कि आपको इस समझ में आ गया होगा। सम ऑफ टू रेशनल नंबर डिवाइडेड बाई 2, तो उसके क्या हो जाएगा, उसके बीच का रेशनल नंबर आ जाएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन दिया है, आपका एग्जाम्पल ही में ले लेते हैं जो बुक में दिया है। क्वेश्चन ये दिया है कि फाइंड द रेशनल नंबर लाइज बिटवीन 1/3 एंड 1/2। क्वेश्चन क्या दिया है उसको देखिए पहले, एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1। फाइंड द, ऐसे क्वेश्चन आता है, फाइंड द रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 1/3 एंड 1/2। 1/3 और 1/2 में जो एक रेशनल नंबर फाइंड करिए, इन दोनों के बीच में जो लाई करता है। तो हमने क्या बताया था फॉर्मूला स्टूडेंट, क्या बताया था, यहाँ पे हो जाएगा रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैं बोला था कि 1/2 इंटू इन दोनों का सम 1/3 प्लस 1/2, यही तो है। सम ऑफ टू रेशनल नंबर मल्टीप्लाई बाई 1/2, 1/2 मल्टीप्लाई बाई सम ऑफ टू रेशनल नंबर, हो गया। इसको सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा वैल्यू। ये 1/2 ऐसे हो जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम होगा तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, ये 3 दूनी 6 तो 2, 2 3 6, तो ये 3, तो ये कितना आ जाएगा 1/2 इंटू ये 3 2 5 और ये 6 इंटू करा दीजिए तो कितना आ गया 5/12। तो 5/12 क्या होगा, इन दोनों का बीच का रेशनल नंबर होगा, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा स्टूडेंट। ठीक है, तभी भी कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पिनअप कर दीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको क्या करूँगा, डाउट जो भी होगा उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो आपका एक्सरसाइज में दिया गया है। इसी तरीके से रिलेटेड सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। अभी ढेर सारे रेशनल नंबर निकाले होंगे, जैसे 10 रेशनल नंबर, 20 रेशनल नंबर, 100 रेशनल नंबर्स निकालने होंगे तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसका भी ट्रिक मैं बताता हूँ, अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। और एक नोट्स यहाँ पे लिख लीजिए कि दो रेशनल नंबर के बीच में इन्फिनिटी बोले तो अनंत रेशनल नंबर अपीयर है, हम निकाल सकते हैं। कोई उसकी सीमा नहीं है कि दो रेशनल नंबर के बीच में कितना रेशनल नंबर हो सकता है, लॉट ऑफ्स। ठीक है,
तो याद रखिएगा कि हमेशा दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर लाइज करते हैं, ठीक है। लॉट ऑफ इन्फिनिटी बोले तो पॉसिबल नहीं है उसको फाइंड करना। ये जरूरी नहीं है कि जो आपका जो आंसर आएगा वो बुक से मैच ही करेगा, वो क्या आएगा, वो बुक से मैच ही करेगा, क्योंकि लॉट ऑफ रेशनल नंबर है तो आंसर वेरी कर सकता है, कोई और मेथड से करा है, कोई और मेथड से करा है, लेकिन हाँ उन दोनों रेशनल नंबर के बीच में ही लाई करना चाहिए। मतलब उन दोनों रेशनल नंबर जो गिवन रहेगा उससे जो वैल्यू ऑफ निकाले रहेंगे रेशनल नंबर, उसका वैल्यू छोटा होना चाहिए, तभी तो बीच में लाई करेगा। बात समझ में? द लॉट ऑफ रेशनल नंबर्स आर प्रेजेंट इन टू रेशनल नंबर्स, बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। पहले मैं आता हूँ एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, वही रेशनल नंबर निकालना है दो रेशनल नंबर के बीच में। फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/3 के बीच में एक रेशनल नंबर बताइए, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, ठीक उस तरीके से तो यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट, यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 और इन दोनों रेशनल नंबर का सम 1/4 प्लस 1/3। बस यही तो होता है फॉर्मूला, यही तो होता था कि x और y के बीच में हम रेशनल नंबर क्या आता था, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2। अगर इन दोनों के रेशनल नंबर के बीच में हमें निकालना है x और y के बीच में रेशनल नंबर कौन आएगा, x प्लस वाई बाई 2, मतलब सम ऑफ टू रेशनल नंबर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। 1/2 बोलो या डिवाइडेड बाई 2 बोलो या मल्टीप्लिकेशन बाई 1/2 बोलो, बात एक ही है। तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू, इसको सम करो, इसको एलसीएम लो, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 3 12, एलसीएम 12 आएगा। ये 4 3 = 12 और 3 4 = 12, ये कितना आ जाएगा, ये 1/2 इंटू 7/12, तो ये कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो 7 का में 7, 7 दूनी और दूसरा 12 दूनी 24, तो 7/24 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि समझ में आया होगा। ठीक इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व करा दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद से सॉल्व करिएगा। ठीक यही क्वेश्चन है, बस न्यूमेरिकल वैल्यू डिफरेंट है। तो सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर पिन अप कर दीजिएगा, ठीक है। मैं आपके ऊपर ये छोड़ रहा हूँ, ठीक है। दूसरा देखिए, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। तो क्या हो जाएगा, सिंस रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3, 2 और 3 के बीच में रेशनल नंबर, तो क्या करेंगे 1/2 इंटू सम ऑफ टू रेशनल नंबर 2 + 3, ठीक है। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 3 2 5/2, तो 5/2 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? देखिए कितना ईजी है, एक क्वेश्चन पक्का हो जाता है यहाँ से। अगर CHS का फॉर्म डालते हैं गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में, 9 10 आपको पढ़ना है 12 तक, तो अप्लाई करिएगा। CHS का आता है और नवोदय विद्यालय का आता है, सैनिक स्कूल का आता है, मिलिट्री स्कूल्स के आते हैं क्लास 9th के, और अप्लाई करेंगे, कमेंट करेंगे तो मैं उस पर वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूंगा अगर ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं तो, ठीक है। तो अच्छा स्कूल से ये सब गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, वहाँ पे माहौल अच्छा बनता है, बच्चों को इंप्रेशन अच्छे वहाँ पे बच्चे आते हैं अलग अलग स्टेट से, तो एक पढ़ाई का जो माहौल होता है ना, बहुत अच्छा तरीके से बनता है वहाँ से, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो फॉर्म डालिएगा, हो जाता है तो बहुत ही वेल एंड गुड है, नहीं भी होता है तभी ठीक ठाक है। यहाँ भी पढ़ के आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ये नहीं कि जो गवर्नमेंट एग्जाम से पढ़ता है वही सब कुछ करता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक वहाँ पर माहौल तो अच्छा बन जाता है। बस समझ में आया? तो डालिएगा फॉर्म, मैं कहूँगा कि डालिएगा, हर चीज़ का फॉर्म डाला जाता है, वहाँ से कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो इसको वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लीजिए पहले। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, जो अच्छा तरीके से एक डिफरेंट लेवल का क्वेश्चन है, उसको देख लीजिए पहले एक बार। देखिए बोल रहा है कि फाइंड द 2 रेशनल नंबर बिटवीन -3 and -2। इनके बीच में क्या बताना है, 2 रेशनल नंबर बताना है, 2 है, हाँ 2 रेशनल नंबर बताना है। तो इसको कैसे तरीके से सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 2 केस बनता है। अगर दोनों का न्यूमरेटर अगर सेम रहता है, डिनोमिनेटर अगर सेम रहता है दोनों का, तो 2 पूछा है ना, तो 1 बढ़ा के मतलब 3 से क्या करिए, इसके न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करिए और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करिए दोनों रेशनल नंबर के बीच में, और उसके बाद से जितने भी रेशनल नंबर उन दोनों के बीच में आते हैं राइट कर देते हैं, ठीक है। करते हैं एक बार। 2 पूछा है तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे -3 कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, यहाँ पे -2 कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर तो क्या है 1 है, तो क्या करिए 2 पूछा है 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 से इधर मल्टीप्लाई करिए और 3 से नीचे मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पर भी 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करिए और 3 से नीचे मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, क्योंकि कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये कितना आ जाएगा -9/3 और ये कितना आ जाएगा -6/3, ठीक है। तो अब -9 से -6 में जितने रेशनल नंबर है क्या करिए, उसको राइट कर दीजिए, ठीक है। -9/3 और यहाँ पे क्या है -6/3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा,
एक यहाँ पे आ जाएगा -8/3, ठीक है। उधर जाएंगे पीछे की ओर जो हम जा रहे हैं ना, और यहाँ पे क्या इतना आएगा -7/3, उसके बाद से -6/3, ठीक है। कितना पूछा? 2 पूछा है ना, हाँ 2 हमें निकालना है। तो ये क्या आ गया? ये 2 रेशनल नंबर आ गया, 2 ही पूछा है ना, 2 निकालना है इन दोनों के बीच में। अब कटने रह रहता है तो कटा देते हैं, नहीं कटता तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। ये कितना है? इसको काटेंगे तो -3 आ जाएगा, और इसको काटेंगे तो -2, और इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है? -8/3 और -7/3 आ रहे हैं। यही क्या हो जाएंगे? हमारे आंसर हो जाएंगे, ठीक है। प्रोसेस समझ में आ गया? प्रोसेस देखिए, अगर डिनोमीटर सेम रहता है दोनों रेशनल नंबर का, डिनोमीटर अगर सेम रहता है दोनों रेशनल नंबर का, तो हम क्या करते हैं, एक नंबर बढ़ा के 2 पूछ रहा है ना तो 2 पूछ रहा है ना, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके न्यूमरेटर में भी और इसके डिनोमिनेटर में भी, दोनों रेशनल नंबर में क्या करते हैं, दोनों रेशनल नंबर में। तो हमने वही मल्टीप्लाई किया है, 3 से मल्टीप्लाई करते -9/3 आ गया, -6/3 आ गया। अब इन दोनों -9 और -6 के बीच में जितने भी रेशनल नंबर आते हैं उसको लिख दीजिए। तो -9 के पीछे क्या आएगा, क्या आएगा? -8/3 -7/3, उसके बाद -6/3। हमें 2 पूछा है ना, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इसके बीच का रेशनल नंबर हो जाएगा आंसर। इसी तरीके से समझ में आ गया बात। केस डिफरेंस दूसरा भी देख लेते हैं। दूसरा में क्या बचा? 3 पूछा है, लेकिन इसमें देखिए, इसमें डिनोमीटर दिया है। क्या दिया है? डिनोमीटर दिया है। तो इसका थोड़ा अलग प्रोसेस होता है। इसका क्या होता है? प्रोसेस अलग होता है। इसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, तो उसको खुद से सॉल्व करिएगा, इसी तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। बात समझ में? 3 पूछेगा तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ऊपर नीचे करके। बात समझ में आ गया? आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। यहाँ पे पूछा है 3 रेशनल नंबर बताना है, और दोनों का डिनोमीटर क्या है? डिफरेंट है। यहाँ पर डिनोमीटर सेम था। तो देखिए, जब भी डिनोमीटर डिफरेंट होता है तो पहले हम क्या करते हैं, ट्राई करते हैं कि उसके डिनोमीटर क्या करें, सेम करें। तो डिनोमीटर सेम कैसे होता है? बाय टेकिंग एलसीएम, बाय टेकिंग एलसीएम ऑफ बोथ द रेशनल नंबर्स। डिनोमीटर का एलसीएम लेकर क्या होता है, डिनोमीटर उसका सेम करते हैं। तो करिए, यहाँ पे 2/3 है, और एक कितना है, एक 3/4 है। तो इसका एलसीएम लेंगे। यहाँ पे एलसीएम ऑफ 3 और 4 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 12 एलसीएम आएगा। तो 12। अब क्या करिए, किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे कि इसका डिनोमीटर 12 हो जाएगा, इसका भी डिनोमीटर 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 2/3 से हम क्या करते हैं, 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे 3/4 है, तो यहाँ पे क्या करिए, 3 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करिए। अब ये कितना आ जाएगा, 8/12, और ये कितना आ जाएगा, 9/12 आ गया। 8/12 और ये 9/12 आ गया कि नहीं आ गया। अब दोनों का डिनोमीटर क्या हो गया, सेम हो गया। 8/12 और ये 9/12 डिनोमीटर सेम हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब पूछा है 3 रेशनल नंबर पूछा है। हमने डिनोमीटर सेम कर दिया इसका, 8/12 और 9/12 सेम हो गया डिनोमीटर। अब 3 पूछा है ना, तो क्या करेंगे, एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। प्रोसेस सेम रहेगा, प्रोसेस वही रहेगा। 3 पूछा है तो एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8/12, यहाँ पे 4, और यहाँ पे भी नीचे भी 4, नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी वही रहेगा, 9/4, और यहाँ पे 12/4। ये कितना आ जाएगा, 8 चौके 32/48, और ये कितना आ जाएगा, 36/48 आ गया। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए, 32 के बीच में, 32 और 36 के बीच में जितने रेशनल नंबर है उसको क्या करिए, राइट कर दीजिए। तो 32 के बाद क्या आएगा, 33/48, 34/48, 35/48, ठीक है। यही तो आएगा। जो कटने लायक रहेगा उसको कटा देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे उसी तरीके से। तो ये तो कटेगा नहीं, ये कटेगा 2 से, ये भी नहीं कटेगा, इसमें कटा देते हैं तो इसको कटेगा तो कितना आ जाएगा, ये 17 दूनी 34 और ये 24, ठीक है। ये आएगा। यहाँ पे आपका जो रेशनल नंबर आ गया, क्या आ गया 33/48, एक आ जाएगा 17/24, और ये कितना आ जाएगा 35/48। ये आपका 3 रेशनल नंबर निकल के आ गया। बात समझ में आ रहा है? कुछ नहीं किए हैं, डिनोमीटर सेम किए हैं। पहले डिनोमीटर दोनों का सेम करेंगे, उसके बाद से 3 पूछा है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमीटर से, और उसके बाद से लाइन से लिख देंगे। 32 आ रहा था, 32 के बाद 33 आता है, 33 के बाद 34 आता है, 34 के बाद 35 आता है, उसके बाद 36 आता है। इन दोनों के बीच में पूछा है ना, तो ये आ जाएगा। समझ में आया बात, प्रोसेस समझ में आया, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो आपका देखते हैं क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 7, 10 पूछा है भाई साहब, 8, 12 पूछा है। कितना भी पूछ ले, 100 पूछ ले, 1000 पूछ ले, प्रोसेस यही रहेगा। डिनोमीटर सेम है तो ठीक है, नहीं सेम है तो पहले सेम करिए, उसके बाद से जितना पूछा है उससे एक बढ़ा के ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमीटर मल्टीप्लाई करिए, उसके बाद से लाइन से लिखते चले जाइए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको वीडियो को पोस्ट करके पहले नोट कर लीजिए, ठीक है।
देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर आपका 7 क्या दिया हुआ है, बोल रहा है कि फाइंड द 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -3/4 और 5/6। सिंपल, पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेके उसका डिनोमिनेटर सेम करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर डिफरेंट दिया है। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम यहाँ पे लीजिए, एलसीएम ऑफ 4 and 6, 4 और 6 का एलसीएम यहाँ पे ले लीजिए। नहीं समझ में आ रहा ऐसे लीजिए, ठीक है, ठीक है। 4 3 12, 12 ही एलसीएम आएगा, 12। अब इसका क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर क्या हो जाए, 12 हो जाए। देखिए -3/12, ये कितना, इससे किससे मल्टीप्लाई करिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, तो कितना आ जाएगा, -9/12। यहाँ पर भी 5 और 6 है, तो क्या करिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हमें डिनोमिनेटर सेम करना है, डिनोमिनेटर 12 करना है, डिनोमिनेटर 12 करना है, तो उससे देख लीजिए जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाए, तो ये 10/12 हो जाएगा, ठीक है। अब 9/12 और ये 10/12, ठीक है। इसी के बीच में अगर देखिए, अगर 10 रेशनल नंबर मिल जा रहा है तो यहीं पे लिख दीजिए, क्योंकि -9/12 है और ये 10/12 है। इसी तरीके से -8 आएगा, आएगा नहीं आएगा, ठीक है, -8 आएगा। चाहे इस तरीके से लिखते चले जाइए ना, क्या कहते हैं, 9/12, 8/12, 7/12, 7/12, ठीक है। उसके बाद से 6/12, उसके बाद से 5/12, उसके बाद से 4/12, उसके बाद से क्या आएगा, 3/12, उसके बाद से देखिए क्या क्या आ रहा है, 2/12, फिर 1/12, -1/12, ठीक है। इस तरीके से समझ में आ रहा है बात। फिर उसके बाद से -2/12, उसके बाद से -3/12, इस तरीके से लिखते चले जाइए। तो क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लॉट ऑफ रेशनल नंबर यहीं पे आ गया आपके। इसमें से जो आ रहा है ले लीजिए, जितना मन करे उतना ले लीजिए। अब जो कटने लायक रहता है उससे कटा भी देते हैं, जो कटने लायक रहेगा उसको कटा भी देंगे। ये 6 कटने लायक है ना, तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है, 1/2 आ जाएगा। फिर ये कितना आ जाएगा, ये 1/3 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो कटने लायक रहता है उसको लिख भी देते हैं। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये कट जाएगा 3 से, तो तितली के 9, 3 चौके 12, 3/4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये 4 से काटिए तो 2/3 हो जाएगा। ये 7/12 ऐसे ही रहेगा, ये 1/2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 5/12 होगा। ये कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। ये 1/6 हो जाएगा, ये 1/12 होगा। ये कितना हो जाएगा, -1/12 होगा। ये कितना हो जाएगा, -1/6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके 10 रेशनल नंबर यहाँ से लिख लीजिए, ये आपके आंसर हो जाएंगे। बात समझ में आ गया। तो डिनोमिनेटर डिफरेंट रहेगा तो पहले डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, उसके बाद से जितना अधिक पूछा है उसे 1 करके मल्टीप्लाई भी कर देंगे, या देख लेंगे अगर वहीं पे 10 बन जाता है, डिनोमिनेटर सेम करते समय ही उन दोनों के बीच में अगर 10 रेशनल नंबर लाइक कर जाता है, मतलब जितना भी पूछा उतना मिल जाता है, तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, उसी को लिख देंगे और अच्छा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 बोला है कि 12 रेशनल नंबर बताइए। इन दोनों का देखिए डिनोमिनेटर आपस में ही सेम है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 है, तो सेम है, तो 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे में। तो -1 और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, ये 2 है तो कुछ नहीं होता क्या, 1। ऊपर भी 13 से मल्टीप्लाई करिए, नीचे भी 13 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये कितना आ जाएगा, -13/13, और ये कितना आ जाएगा, 13 दूनी 26/13। लिख दीजिए इसके बीच में से, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, -12/13, -11/13, -10/13, -9/13, -8/13, ठीक है। और लिख देते हैं इधर, बाद में लिख देंगे, -7/13, -6/13, सही जा रहा है ना, 986, -5/13, -4/13, -3/13, -2/13, -1/13, फिर 0 आ जाएगा, फिर 1/13 आएगा, ठीक है। आएगा नहीं आएगा, इस तरीके से आता जाएगा। गिन लीजिए कितना हो गया, उसके बाद से लास्ट में यहाँ पे लिख दीजिएगा 26/13। लॉट ऑफ रेशनल नंबर्स आर प्रेजेंट स्टूडेंट, जितना जो मन करे वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ले सकते हैं। बस उन दोनों के बीच में होना चाहिए, ठीक है। आंसर डिफरेंट भी आ सकता है, ये नहीं कि बुक का ही आंसर आएगा, बोलेंगे सर आपने सारा गलती करा दिया, बुक का आंसर आया नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डिफरेंट भी आंसर आ सकता है, क्योंकि डिफरेंट मेथड लोग अप्लाई करते हैं, तो उस तरीके से आंसर भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। बात समझ में आ रहा बात। ये रहा आपका एक्सरसाइज 1F, जो क्या होता है, कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको सारा क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक क्या करिए, अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, और वीडियो को अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा,
और फ्रेंडों के साथ को भी क्या करिएगा, अपनी वीडियो को शेयर करिएगा कि उनको भी एक्सरसाइज करते समय हेल्प मिल सके। और चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे।